तो दोस्तों, जिस तरीके से आपने रकमा बाई का केस मेरे साथ सॉल्व किया था, यूपीएससी प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत सारे लोगों ने कहा गूगल डूडल देखो, बहुत सारे लोगों ने कहा न्यूज़ देख लो, बहुत सारे लोगों ने कहा ये वाला न्यूज़ चैनल फॉलो किया होता, मेरी बात सुनी होती तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। मगर मैंने आपको उस क्वेश्चन में भी पर्टिकुलरली बताया था कि किस तरीके से सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड को रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। हालांकि ये जो क्वेश्चन है, अगेन मैं इसको किसी भी हैक के नाम से अगर आपके सामने प्रोड्यूस कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि यूपीएससी कोई हैक्स आपको पढ़ाना चाहता है। ये हैक का मतलब ये है जो मैंने आपको यूपीएससी पास्ट 5 ईयर क्वेश्चन एनालिसिस सीरीज में सिखाया है। बेसिकली दोस्तों, आपको एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अपने लिए डिजाइन करना होता है जिसके थ्रू आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाते हो जो आपको थोड़े से डिलेमा में होते हैं कि यार या तो ए ऑप्शन लगा दूं या सी। तो उस क्वेश्चन को छोड़ तो सकते नहीं है, क्योंकि प्रेडिक्टेबिलिटी जो है उसकी पावर आपको बढ़ाना ही पड़ेगी, और मैं इस क्वेश्चन से भी प्रूव करके बताने वाला हूं। देखिए, हालांकि सीरीज में हम लोग ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं, मैं उम्मीद करता हूं आपने भी ज्वाइन करके वो सीरीज पूरी देखी होगी। खैर, क्वेश्चन रीड करते हैं। विथ रेफरेंस टू इंडियन एलिफेंट के रिस्पेक्ट में कुछ बात करेगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, द लीडर ऑफ एन एलिफेंट ग्रुप इज अ फीमेल। अभी जेंडर स्पेसिफिक बात कर रहा है हमसे, राइट। सेकेंड, द मैक्सिमम जेस्टेशन पीरियड कैन बी 22 मंथ्स। कैन भी बोल रहा है ना, हो सकता है। अब होने को तो कुछ भी हो सकता है, हमारी प्रीलिम्स भी क्रैक हो सकती है, राइट। होने को कुछ भी हो सकता है। तो ये जेस्टेशन पीरियड बोल रहा है कि 22 मंथ्स का होता है, और वो भी मैक्सिमम बोल रहा है ये, राइट। थर्ड, एन एलिफेंट कैन नॉर्मली गो ऑन कार्विंग टिल द एज ऑफ 40 ईयर्स ओनली। अब आप जानते हो, अगर आपने सीरीज वॉच की है या नहीं भी की है, आपको पता होना चाहिए, बहुत सारे लोगों ने ये चीज देखी है, हम लोगों ने इसमें प्रोबेबिलिटी देखी है 10 में से किस क्वेश्चन को किस तरीके से जब एक्सट्रीम वर्ड आता है तो अटेम्प्ट करें। ये बहुत ही नॉर्मल सा आपको सेंटेंस लिख के दिया हुआ है कि एक एलिफेंट नॉर्मली कार्विंग कर सकती है 40 ईयर्स तक ओनली। और एक्सट्रीम सेंटेंस यूपीएससी में ये जनरल बिल्कुल आप गलत मान सकते हो अगर आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पा रहा है तो। मगर फिर भी हम थर्ड ऑप्शन अभी छोड़ते हैं, हम फोर्थ पढ़ते हैं। अमंग द स्टेट्स इन इंडिया द हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन इज इन केरला। नाउ हियर द गेम बिगिंस। क्या केरला के पास में हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन है? अब दोस्तों देखो, यहां तो मुझे आंसर पता है, मैं आपको कुछ भी बोल सकता हूं कि केरला जो है, ऐसा मान लो कि बहुत छोटा स्टेट है ना, बोलने को कुछ भी बोल सकता हूं मैं आपको बोल सकता हूं कि मान लो केरला की ज्योग्राफी कुछ इस तरीके से है, वहां पे वेस्टर्न घाट्स है, वहां पे एलिफेंट रह नहीं पाएंगे। मैं आपको कुछ भी तर्क दे सकता हूं, मगर एक सीरियस एस्पिरेंट को ये चीज पता होनी चाहिए, क्योंकि ये न्यूज में रहता है। मैं आपको बता दूं, न सिर्फ एलिफेंट, आपको टाइगर्स कहां पे सबसे ज्यादा है ना, मध्य प्रदेश में है, कर्नाटक में है, क्योंकि टाइगर सेंसस आपसे वो हर बार पूछ रहे हैं, तो ये हमसे एक्सपेक्टेड होता है। अगर मान लो आपसे कोई प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में पूछ ले कब इनिशिएट हुआ, तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये भी मुझे ना पता और क्वेश्चन बन जाए, राइट। क्योंकि बोलने को मैं कुछ भी बोल सकता हूं कि ऐसे ऐसे सोच लो और ऐसे आंसर हो जाएगा। मगर यहां पे दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसका जो जवाब है ये तो कर्नाटका है ना। जो हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन डिसाइड करती है वो हमारी कर्नाटक में करती है। अगर आपको दोस्तों ये चीज पता होती तो आप इस ऑप्शन को, और ये पता होनी चाहिए थी, मैं ये बोल रहा हूं, राइट, तो फोर्थ ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते थे, ठीक है। हाँ, अब आप कुछ इस तरीके की अगर चीज सोच लो मन में कि यार मुझे फोर्थ पॉइंट नहीं आता है और केरला का भी कोई हैक मिल जाए, कोई ऐसी चीज मिल जाए कि वहां पे एलिफेंट क्यों नहीं रह पाते, तो ये एग्जाम हॉल में नहीं सोच सकते आप, ठीक है। मैं या कोई कुछ भी बोले, खैर ये ऑप्शन हटाओ। अब बचे आपके पास दो ऑप्शन। अब यहां पे 1 या 2 या फिर 3 ओनली है, ध्यान से समझना। और अब अगर मुझे मान लो ये भी नहीं आ रहा है कि जेस्टेशन पीरियड मैक्सिमम कितना हो सकता है, लीडर एलिफेंट में फीमेल होती है या नहीं, तो मैं जाऊंगा अपनी दूसरी हैक पे जो कि एक्सट्रीम सेंटेंस वाली बताती है ओनली। अगर मैं इस हिसाब से इन दो ऑप्शंस में से 3 ओनली को यहां से हटाता हूं तो मैं अपने आंसर तक पहुंच चुका हूं, डेट इज 1 और 2 ओनली। और इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था। साथ ही मैंने आपको सीरीज में यह भी दिखाया था कि किस तरीके से यहां पे प्रवीण कासवान, जो एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर है हमारे, उनके द्वारा ये चीज पोस्ट की गई थी और यहीं से क्वेश्चन उठा था। बहुत अच्छी पोस्ट डालते हैं ये, बिलीव मी, मैं इनको खुद फॉलो करता हूं, आप भी कर सकते हैं। बेसिकली यहां पे आप देख सकते हो कि 22 to 23 मंथ जेस्टेशन पीरियड,
बियॉन्ड 50 भी बर्थ दे सकते हैं, इवन इन 60। कर्नाटका हाईएस्ट पॉपुलेशन है और हाँ फीमेली लीड करती हैं, इसीलिए इनकी मैट्रियार्कल सोसाइटी कही जाती है। खैर ऐसी और कुछ हैक्स, ऐसी और कुछ चीजें जानने के लिए आप यूपीएससी पास्ट 5 ईयर क्वेश्चन एनालिसिस सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, माइट आल्सो नीड, एंड लाइक इफ यू शेयर विद देम। इन द एंड, as I always say, keep shining. Have a good day.